इनके ऑप्शन कहाँ गए यार? सर 12। ओके 12 12, वेरी नाइस। सिक्स आ रहा है नीतू जी का, बहुत बढ़िया। सर 6। 6 आ रहा है, चलिए ठीक है, 2 लोगों का 6 आ रहा है, बाकी सब 12 कह रहे हैं। ठीक है, आरडी जी का भी 6 आ गया, वेरी नाइस। चलिए अब मैं समझा देता हूँ। ये कहना ही चाह रहा है कि लड़कियों का औसत जो वेट है, औसत वजन है 15 किलोग्राम, और लड़कों का औसत वजन है 30 किलोग्राम। और अगर लड़की और लड़कियों का दोनों का मिलाकर बात करें तो दोनों का मिलाकर औसत वजन है 25 किलोग्राम। इतनी सी बात आपसे कह रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लड़कियां, गर्ल्स, और यहाँ पर बॉयज। तो जो लड़के हैं उनका वजन कितना है, औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम। ये एवरेज है, मतलब प्रति छात्र की बात कर रहा है। नहीं तो आपका ये किलोग्राम लिखा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा है। एवरेज का मतलब ये होता है कि प्रति छात्र की बात कर रहा है, तो रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, स्टूडेंट क्या के आएगा रिस्पेक्ट सर? में। यस, 6 आ जाएगा, वेरी नाइस केडी भाई। अब लड़कों के औसत वजन की बात करूं तो लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। ठीक है, अरे वाह, सभी का 6 आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं मिलाकर सभी का औसत वजन कितना है, मिलाकर सभी का औसत वजन कितना है, तो मिलाकर आप देखेंगे मिलाकर औसत वजन है 25। ठीक है, जो एवरेज होता है वो किस में आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो जो मिलाकर आ गया था वो बीच में आ गया। यहाँ पर मैंने लड़कियों का लिख दिया 15, यहाँ पर मैंने लड़कों का लिखा औसत वजन 30, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मिलाकर 25 आ रहा है। आप घटा दीजिए, आप बड़ी वाली वैल्यू में से आप छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे, क्रॉस में घटा के लिखना है। 30 में से 25 घटाऊंगा, 30 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5। बिल्कुल ठीक है। अब आपने 30 में से 25 घटा ले, अब आप 25 में से 15 घटाएंगे, तो 25 में से 15 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर आप इनको काट दें तो रेशो क्या होगा, 1:2 होगा। रेशो क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपके पास आ गया है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या दे रखा है ना, लड़कों की संख्या दे रखा है। लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है, 12। आपके हिसाब से लड़कों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। आपके हिसाब से लड़कों की संख्या कितनी हो रही है, 2। लेकिन क्वेश्चन में हो रही है 12। तो 2 यूनिट अगर 12 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 के। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 में गुणा कर देंगे 6 से, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 6। तो 6 इसका राइट आंसर था। अगर आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाता तो आंसर क्या 18 होता। ठीक है, चलिए सभी का 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था, आसान ही था। ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आपसे सारे बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। हालांकि पहले ये क्वेश्चन करना था और बाद वाला वो आता, ठीक है कोई बात नहीं, खैर। वन रेशियो टू। ठीक, बहुत बढ़िया। 1:2। भाई, साक्षी, दीपक, नीतू, रोहित जी, बहुत बढ़िया। स्माइली आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। ओके, आर डी जी बिल्कुल ठीक है, दीक्षा आपका भी ठीक है, 1:2। चलिए शिखा आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। नहीं, वो नहीं है आज। देख लेते हैं, छात्रों के औसत वजन की बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन है 15 किलोग्राम, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन है 30 किलोग्राम। तो पहली जो कक्षा है इसका मान लीजिए 15 है, और दूसरी वाली जो क्लास है उसका है 30 है, और सभी का मिलाकर है 25। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 30 में से 25 घटाएंगे आएगा 5, और 25 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 10। तो क्या आ जाएगा, 1:2, 1:2। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे, और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाला, इसको करने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा।
क्या समझ नहीं आता? यस, नीतू जी का 15 आ चुका है, बहुत तेज। आरजे का भी 15, दीपिका का भी 15, बहुत बढ़िया। दीक्षा 15, साक्षी 15, आरडीसा भी का 15। अरे वाह, हाँ तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहाँ लगाना है। इंपॉर्टेंट यही है कि लगाना कहाँ है। आता तो है, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, लेकिन समझ नहीं। ठीक है पूजा, आपका भी ठीक है। चले जी, अब कहो तो मैं बता दूं। एक बार देख लेते हैं लड़कियों का और लड़कों की संख्या का अनुपात। लड़कियों का गर्ल्स यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ मैंने लिख दिया बॉयज। इनका रेशो दे रखा है 1:2, वो तो बात की बात है, बाद में समझेंगे। लड़कों का जो औसत वजन है वो है 30 किलोग्राम, तो लड़कों वाले की जगह आपने लिख दिया 30 किलोग्राम। और लड़कियों और लड़कियों दोनों का मिलाकर औसत वजन है 25, तो दोनों का मिलाकर है 25। क्या यही है दोस्तों? 25 ही है ना? बस इतना ही आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। अब 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। और आपको पता है लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। अच्छा, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो 1:2 का मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा? 2 होगा। अब मुझे बताइए 1 की जगह कितना लिखा है? 5 लिखा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लिखी हुई है आपके पास। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब मुझे बताइए आपने 30 में से 25 को घटाया था, अब 25 में से मैं क्या घटाऊं कि 10 आए? यहाँ पर मान लीजिए x मान लो, वैसे आप डायरेक्ट ही समझ गए कि 15 ही आएगा। जिनको नहीं आया समझ वो देख लेंगे कि 25 में से हम क्या घटाएं कि 10 आ जाए। तो 25 माइनस एक्स बराबर 10, तो x की वैल्यू क्या? 15 आ गई आपकी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल ठीक था। नहीं, वो नहीं, आप गलत समझ रहे हैं इसको। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन से आपको कुछ सिखाना है। एक बार आप करने की कोशिश करें और आंसर बताएं। ओके, नीतू जी ने ए कहा। ओके चलिए, आरजे का भी आ गया, दीपक जी का भी आ गया है। ए सर। ए आ गया, ठीक है रोहित जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन से, ठीक है साक्षी, अब मैं बता देता हूँ फिर इस क्वेश्चन से क्या सीखना है। ठीक है, हो गया। शुक्ला जी का भी आ चुका है आंसर। अब मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ सिखाना था, वो भी मैं इसी क्वेश्चन से सिखा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो था, इंपॉर्टेंट ही नहीं था क्वेश्चन करना, क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे क्योंकि आसान था। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी, दिल्ली में देके आए थे 600 बच्चे परीक्षा दी थी। बहुत बढ़िया। आगे इन्होंने कह दिया 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया, ठीक है। 55% जो लड़के थे, बॉयज थे, उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया। सिमिलरली 75% लड़कियों ने भी कट ऑफ क्लियर कर दिया। और अगर ओवरऑल मिलाया जाए, ओवरऑल लड़के और लड़कियों को मिलाया जाए, तो 63% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो आपको लड़के और लड़कियों की संख्या बताना था, ये तो बहुत आसान था। देखिए, यहाँ पर आपको लिखना था बॉयज, लड़के, और यहाँ पर आपने लिख दिया गर्ल्स। तो 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया, तो 55%। 75% लड़कियों ने पास करा, तो यहाँ पे लिख दिया 75%। नहीं, चलिए, और मिलाकर बात करें, हम मिलाकर बात करें ओवरऑल, ओवरऑल जो है वो 63% स्टूडेंट जो है उन्होंने क्या करा? कट ऑफ क्या करी? क्लियर करी। अब घटा दीजिए आप।
75 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 5 12, बिल्कुल ठीक कहा। और 63 में से 55 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 12:8 आ गया, या अगर आप काट दें तो ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू भाई, सो नाइस ऑफ यू। चलें जी, देखें अगर मैं काट दूं यहाँ से, देखो ये मुझे बर्थडे विश कर रही थी, अभी एक ऊपर वाले लड़के का बर्थडे था, वो मुझे चॉकलेट देके गया। 4 तिया 12 और 4 दूनी क्या हो गया? 8। 3:2, 3:2, 3:2 क्या है? 2 है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, 3:2 है। इसका मतलब ये है अगर लड़के 3 है तो लड़कियां 2 हैं, लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी है? 2 हैं। टोटल मिला के कितने हैं? 3 और 2 5, और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 600। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 120 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 3 की कितनी होगी? 120 से गुणा कर देंगे, 12 तिया 36, 360, और 120 में इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 240। तो 360 और 240 इसका आंसर बिल्कुल ठीक था। आपको भी चाहिए? ठीक है, आपको भी मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं अकेले ही खाऊंगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन से कुछ सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए समझिए, अरे मुझे बताइए 55 और 75 में कितने का डिफरेंस है? ये जो 55 और 75 उनमें कितने का डिफरेंस है? 20 का। 20 का डिफरेंस है। 75 में से 12 गया, ये कितना आ रहा था? 12, और ये आ रहा था 8। 55 और 75 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आपका जवाब होगा 75 और 55 में 20 का डिफरेंस है, 20 का। ठीक है, ये तरीका मैं वहां कारगर जहां सिद्ध होगा जहां पर एक 63 बीच वाली वैल्यू नहीं दी होगी, बीच वाली वैल्यू पूछेगा, तब वहां पर आपको तकलीफ होती है। ठीक है, आरजी भी खा रही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तनी मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अब देखें यहाँ पर कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो डिफरेंस होता है ना 20 का, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है वो बाद में जाके इस 12 और 8 में बटेगा। ये जो जितने का भी गैप होता है, जितने का भी डिफरेंस होता है, बाद में आके 12 और 8 में बटेगा। देखो कैसे, आप कहोगे 12 और 8 मिलाकर क्या है? 20, 20, और 20 की वैल्यू कितनी है? 20। अगर 20 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर 20 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी? 1 होगी। अगर 1 की 1 है तो 8 की 8 होगी, और 12 की 12 होगी। अब करना कुछ नहीं है आपको। अगर ये बीच वाली 63 वाली वैल्यू ना दी होती, अगर ये बीच का 63 ना देता, तो आप क्या करते? बड़ी वाली वैल्यू में जोड़ देते। सॉरी, छोटी वाली वैल्यू में जोड़ना है, क्योंकि छोटी वाली छोटी है, छोटी वाली छोटी है तो उसमें जोड़ देंगे आप। तो 55 और 8 कितना आंसर होता? 63। या तो आप छोटी वाली वैल्यू में जोड़ देंगे इसको, या फिर बड़ी वाली में से घटा देंगे। 75 में से 12 घटाएंगे तो भी बीच वाला आंसर 63 आएगा। देखो फिर बता देता हूँ मैंने क्या सिखा दिया। देखिए 55% ये थे लड़के, और यहाँ 75% थी लड़कियां, और मिलाकर कितनी थी? 63%। तो आपने देखा 55 में से 63 घटाया तो कितना आ गया? 12, और यहाँ पर कितना आ गया? 8। अब मैं आगे आपसे ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच का आप गैप देखिए, ये 63 नहीं दिया मान लो, ये 63 ही आपको निकालना है। अनुपात दे दिया कि 12:8 है, अनुपात आपको दे दिया कि 12:8 है, और बीच वाली वैल्यू आपको 63 निकालनी। तो आप एक्स एक्स मानोगे, उससे अच्छा तरीका ये है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। तो 55 और 75 में आपने देखा अंतर कितने का आ रहा है? 20 का। ये जो डिफरेंस आ जाता है, ये जो अंतर आ जाता है ना, ये बाद में 12 और 8 में बटेगा। देखो कैसे बटेगा, आप कहेंगे 12 यूनिट और ये 8 यूनिट, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 20 यूनिट। और 20 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 है। 20 की वैल्यू 20 है तो 8 की 8 ही होगी, और 12 की 12 ही होगी। यहाँ तक की बातचीत आपको क्लियर होगी। अब करना क्या होगा, जो छोटी वैल्यू होगी उसमें आप जोड़ दो, या तो दो तरीके आपके पास बीच वाली वैल्यू निकालने के, या तो छोटी वाली वैल्यू में जोड़ दो, तो 55 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 63। या फिर बड़ी वाली में से घटा दो, तो 75 में से 12 घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 63 आएगा। ये तरीका तब लगाना है जब आपसे बीच वाली वैल्यू एवरेज पूछता है, जैसे आगे आने वाले क्वेश्चन में शायद होगा, देख लेते एक बार, है नहीं? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड, एक बार करने की कोशिश करें आप, फिर मैं बताता हूँ। थर्टी फाइव सर। ठीक है रोहित जी, आपने 35 कहा, बहुत बढ़िया।
ओके, नीतू जी कह रही 25। सर नो सर 25 25 आएगा सर ओके 25 ओके, ठीक ठीक। 25। ओके 25, बहुत बढ़िया। ओके, सी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। तब तक मैं चॉकलेट खा लेता हूँ, आप लोग आंसर करें। पेन कहाँ गया? ठीक है, आपको भी मिल जाएगी, आ जाइए। चलिए देखते हैं, आसान क्वेश्चन था, आप आसान क्वेश्चन करिए, फिर मैं खिलाऊंगा आपको। लड़कों का पूछते बॉयज और गर्ल्स, ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स, क्या हो गया इसके जी? लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 2:1। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? 2:1। और लड़कों का औसत भार कितना है? 30 किलोग्राम, 30 kg। और लड़कियों का औसत भार कितना है? 15 kg, 15 किलोग्राम। मिलाकर आपको बीच का बताना है जी, आपको बीच का बताना है। और क्या पता है आपको, एलिगेशन में क्या होता है, जो रेशो ऊपर है, जैसे जो अनुपात ऊपर है ना 2:1, वही अनुपात नीचे भी होगा। मतलब यहाँ भी अनुपात आपको 2:1 मिलेगा, 2:1 मिलेगा। अब आगे मैंने क्या कहा था, जब भी बीच वाली वैल्यू पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का अंतर देखिए। इन दोनों का अंतर देखिए तो 30 और 15 में कितने का अंतर है साहब? 15 का अंतर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 30 और 15 में 15 का अंतर था। मैंने बताया था आपको, जो अंतर आ जाता है वो बाद में जाके नीचे अनुपात में बढ़ जाएगा। बटने का मतलब क्या है, देखिए आप, बटने का अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे 2 और 1 मिलाकर कितना है? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू, जो ऊपर डिफरेंस था, डिफरेंस कितने का था? 15 का था। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 15 है। 3 यूनिट की वैल्यू यदि 15, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी साहब? 5 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 की कितनी होगी? 10। और 1 की कितनी होगी? 5 होगी। अब छोटी वाली वैल्यू में जोड़ना है या घटाना है? ओके, आपने बर्थडे विश करा जोड़ना और है। आप, ठीक है, जोड़ना है, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी नाइस। छोटी वाली वैल्यू में जोड़ देना, तो 15 और 10 आपका आंसर कितना होगा? 25 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। प्लस करना है। मैंने बर्थडे विश किया और मुझे ही चॉकलेट नहीं मिली। ये भी सही है। चलिए जी, अगले सवाल पे आते हैं। इसका बताइए, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको करने की कोशिश करें आप। चलिए एक बात और बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कारणवश क्लास नहीं देख पाते हैं, तो ये जो क्लास मैं चला रहा हूँ इसी की जस्ट रिकॉर्डिंग भी चल रही साथ ही साथ। तो आपको एक यूट्यूब चैनल सर्च करना है, यूट्यूब पे जाके, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके ऑल एग्जाम लवर, एक चैनल का नाम है ऑल एग्जाम लवर, वहां पर जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस डले हुए हैं, टोटल लगभग 92 वीडियोस हैं। जितनी भी क्लास लगी थी 25 उनके सर। सारे वीडियो, बहुत बढ़िया। डी आंसर आ रहा है सभी का, मजा आ गया। चल, 40 छात्रों का औसत वजन तो था, 2 क्लास है आपके पास। ओके, डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। 40 छात्र थे ये वाले, और दूसरी क्लास का नाम दे देते, मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया ए। और दूसरी क्लास क्या है? 20। 20 छात्रों की है, तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया? बी। बी क्लास हो गई है ना। ओके, जो 40 छात्रों की जो कक्षा थी उसका औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 30 kg, 30 kg। और जो दूसरी क्लास है 20 छात्रों वाली, उनका औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 15 किलोग्राम, 15 kg। अब आपको मिलाकर बताने की मिलाकर क्या होगा, तो एक बार आप रेशो निकाल दें दोस्त। रेशो निकाल देते कि छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे ओके, निकल आएगा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो 2:1 है। रेशो क्या है? 2:1। जैसे ही आपको यहाँ पर रेशो मिल चुका है 2:1, आपकी खुशी का नहीं रहेगा ठिकाना, क्योंकि यहाँ से आप सीख चुके हैं। अब आप देखेंगे 30 और 15 में कितने का गया था? 15 का।
30 और 15 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। ये जो 15 का अंतर है बाद में जाके 2:1 में बटेगा, तो आप कहेंगे 2 और 1 मिलाकर कितना है? 3, और 3 यूनिट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 15। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 15 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 5। यहाँ तक की बातचीत ठीक होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। अगर 1 की 5 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 और यहाँ पर आप लिख देंगे 10। छोटी वाली वैल्यू में जोड़ना है और बड़ी वाली में घटाना है। तो 15 छोटी वाली, तो छोटी में 10 आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 25, या फिर बड़ी वाली मतलब 30 में से 5 घटा देते तो भी आपका आंसर 25 रहता। ठीक है, ओके। दीक्षा आपका भी ठीक है, आरडी सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा वेरी नाइस, सभी का ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। ये सेम आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा अलग है। लड़कियों को बताना है इसमें। बी ऑप्शन। ठीक है आरजे। पच्चीस। ओके केडी भाई, बहुत बढ़िया। 25 सर। ठीक है 25, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, कांस्टेबल का पेपर देने वाले आप एक काम करिए, अभी ना, अभी टेक्स्ट बुक का एक ऐप डाउनलोड करेंगे। जो कांस्टेबल का पेपर देने वाले, वहां पर टेक्स्ट बुक का एक ऐप डाउनलोड करके, अभी जस्ट क्लास खत्म होगी उसके बाद आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन। ठीक है, लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक एमपी कांस्टेबल का टेस्ट का एक सेट मिलेगा, उसको आप लगा लीजिए। फर्स्ट नंबर का जो होगा उसको आप लगा लेना, लाइव टेस्ट में आएगा वो। बहुत आसान है, आपके पूरे 100 के 100 आ जाएंगे। मैं तो तैयारी नहीं कर रहा फिर भी आ गए, तो आपके 100 तो फिर आनी है जब आप तैयारी कर रहे थे। ठीक है, एक बार लगा लेना, क्योंकि अभी वो एक्सपायर हो जाएगा 6 बजे के समथिंग, तो उसके पहले आप कोशिश करेंगे लगा लेंगे। जैसे क्लास खत्म होगी लगा लेंगे उसको। ओके, जो नहीं बनेगा तो फिर मेरे कितने आए? क्या करोगे जानकर? ऐसे ही 40-50 आ जाऊंगे। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2। गर्ल्स और ये कितना बॉयज। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? 1:2, 1:2। 1:2। 1000 आए हैं देखो। 1:2, 1:2। और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? 40 किलोग्राम। लड़कों का जो वजन है वो कितना है? 40। और लड़कों और लड़कियों का दोनों का मिलाकर कितना है? 35। लड़कों और लड़कियों दोनों का मिलाकर कितना है? 35 है। ठीक है, ओके 25 आ गया। दीक्षा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। आप 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 40 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब एक चीज बताइए, आप यहाँ पर 1:2 होगा, 1:2 होगा, तो यहाँ पर 1:2 होगा। जो रेशो ऊपर है वही रेशो नीचे भी होता है, 1:2 होगा। ओके, शिखा का भी आ गया, वरना जी सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5। अगर 1 की 5 है तो 2 की कितनी होगी? 10 होगी। 2 की कितनी होगी? 10 होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 40 में से आपने 35 घटाया था तो 5 आया था। अब 35 में से आप क्या घटाएंगे कि 10 आ जाए? ये हो चुका है क्या क्वेश्चन? सभी का आंसर 25 क्यों आ रहा है फिर? उसमें ऑप्शन नहीं थे शायद। मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन हो चुका है। 35 में से एक्स घटाएंगे तो 10 आ रहा है, 35 में से एक्स घटा देंगे तो 10 आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 25। ये हो गया था यार, है ना, हो गया था ये 25 था, मुझे याद है आंसर उसका। चलिए इसको करने की कोशिश करें। अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट ही आपको निकालना है। जब उन्होंने कह दिया है कि अनुमानतः निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट ही आंसर आपको बताना है। ये कह रहा है ना अनुमानतः अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हाँ जी हो गया था। अरे मुझसे पढ़ेंगे तो सब एक्स्ट्रा ही चलेंगे, कम कोई नहीं रहेगा।
चलिए बहुत बढ़िया, नीतू जी का आंसर आ चुका है बहुत तेजी में। दीपक जी ने ए कहा, ओके बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 86.4 कह रहा है। ऑप्शन भी तो पास में ही है सारे के सारे। ओके, शुक्ला जी ने भी ए कहा है। ए आएगा सर 86.4। चलिए ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। देख लेते हैं लड़कियों का प्राप्तांक कितना है, 85। लड़कियों का कह रहे हैं, गर्ल्स का 85। तो लिख देते हैं यहाँ पर, गर्ल्स का मैंने लिख दिया 85 और बॉयज का लड़कों का कितना है 87, 87। सभी का मिलाकर आपको तो चाहिए होगा, बहुत बढ़िया, चाहिए होगा तो बता देंगे। और लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 4:5, 4:5। तो आपको पता है अगर ऊपर रेशो 4:5 है तो नीचे भी रेशो कितना होगा, 4:5 होगा। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, अंतर। अब आपको देखना है अंतर, 85 और 87 में कितनी का अंतर है साहब, 2 का ही तो अंतर है, फासला 2 का ही है। अब ये 4 और 5 में बढ़ जाएगा तो 4 और 5 का मतलब क्या है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है, 86.1 कह रही हैं आरडी जी, ओके। डी कहा है इन्होंने भी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/9। ओके, साक्षी जी ने भी डी कह दिया। अब डी ज्यादा वाले हो गए, देख लेते हैं एक बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2/9 आ चुकी है। आपको पता है छोटी वाली वैल्यू में जोड़ना है। किसी भी नंबर में जोड़ना आसान होता है बजाय घटाने के। होता है या नहीं होता, होता है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2/9 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप गुणा कर देंगे इसमें 2/9 से। तो 2/9 से जैसे ही आप गुणा करेंगे तो कितना पाएंगे, कितना हो जाएगा, 10/9। 10/9 होगा। एक बात तो तय हो गई कि 85 में प्लस होके आएगा, 85 में प्लस होके आएगा, इसका मतलब बी तो नहीं होगा साहब, बी तो कतई नहीं हो सकता। डी कह रहा है, डी कैसे, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप 85 प्लस 10/9 इसको आप कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें 85 में एक बार काट दूंगा कितना हो जाएगा, 85 प्लस 1 हो जाएगा तो 86 हो जाएगा, प्लस 1/9। अच्छा, 1/9 कितना होता है, 11.11 होता था ना परसेंटेज में, जब आपने पढ़ा होगा तो बस वही तो है 86.1। आपका आंसर आ गया डी। है ना, एक बार आप कैलकुलेट करेंगे, डी बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी डी में। चलिए, अगर क्लास किसी भी वक्त रुक जाती तो आपको वापस 2:15 पर जुड़ना है, ठीक है। उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन आप करें। ये तो क्या मजाक है, ये क्वेश्चन इतना आसान है। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा आपको 5 सेकंड में ही। क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए इसलिए गड़बड़ हो गई है। ओके, 25। यस, 25 सर। ओके बहुत बढ़िया। हाँ, अब ऐसे